मंदसौर जिले के भानपुरा में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन होने के कारण जरूरतमंद गरीब लोगों को शिक्षक संघ द्वारा खाद्य सामग्री भोजन के पैकेट वितरण किए गए, जहां एक और गरीब मजदूरी करने वाले लोगों के परिवार का गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस संकट की घड़ी में ऐसे लोगों का दर्द देखते हुए कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा सेवाएं देने के लिए आगे आ रही है, मगर अब शिक्षक संघ भानपुरा के द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों ने पैसा इकट्ठा कर गरीबों का हाथ थामते हुए साथ देने के लिए गरीबों की मदद के लिए 2,22,000 रुपए इकट्ठा कर आटा, दाल, मसाला जैसी जरूरत के सामग्री की पैकेट बनाकर 1017 गरीबों को गांव-गांव में जाकर उन्हें चिन्हित करके शिक्षकों द्वारा ब्लॉक स्तर पर भोजन सामग्री पैकेट वितरण किए गए, जो एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। शिक्षकों द्वारा किए जाने पर क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो हम पैसा फिर इकट्ठा कर जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। आदेश के तहत हमारे शिक्षक साथी सुपरवाइजर का कार्य कर रहे हैं, उनको हमने निर्देश दिया कि वो गांव-गांव जाके चिन्हित करें गरीब परिवारों को, और इसके तहत आज तक हम 1017 पैकेट गरीब परिवारों में वितरित कर चुके हैं। और आगे भी हमारा लक्ष्य है कि जब तक ये लॉकडाउन चलता है हमारे शिक्षक साथी इसी प्रकार राशि मुहैया करवाते रहेंगे और हम घर घर जाकर गरीब परिवारों को इस प्रकार सहायता अपने साथियों के माध्यम से प्रदान करते रहेंगे। ये बड़ा ही किया है क्योंकि हर डिपार्टमेंट आगे लेके काम कर रहा है, तो इन्होंने उसी चीज़ को और आगे बढ़ाया। और खाद्य को जो सामग्री है, अभी तक जो लॉकडाउन में रिक्वायरमेंट चल रही खाद्य सामग्री, विशेष तौर पे जो गरीब तबके लोगों को विशेष तौर पे सुधार देने, ये सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है। क्योंकि अभी जो चीज़ें लॉकडाउन में जो दुकानें बन रही, खाद्य सामग्री की कमी है, उसकी पूर्ति और आगे रह की जो गरीब तबके की रिक्वायरमेंट है उनकी पूर्ति कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान कार्य है। ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय तक, पर अगर ये चीज़ अगर पहले से हमने प्री प्लान कर रखी है, अगर शिक्षा विभाग आगे आके पहले से प्री प्लान कर रखी, तो ये हमारे आगे के लिए तैयारी मानी जाएगी। और विशेष तौर पे शिक्षा तो जो जन्म से मान जाती है, पहली शिक्षा टीचर लोगों को माना जाता है कि पहला जो गुरु है वो टीचर ही रहता है, तो वही चीज़ें अगर आगे आके उभरती है तो ये बहुत ही अच्छा कार्य रहेगा। मैडम आपका नाम? DSP किरण चौहान, थाना प्रभारी भानपुरा। नीमच जिले में आज एक और कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर को रवाना हो गया। हम्माल मोहल्ला निवासी पप्पू यादव कोविड सेंटर महिला बस्ती गृह से पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किया गया। यह 7 दिवस अपने घर में होम क्वारंटाइन रहेगा। इसके पहले भी हम्माल मोहल्ला के 3 व स्कीम नंबर 7 की एक महिला कोरोना की जंग जीतकर अपने घर जा चुकी है। इस तरह अब तक कुल 5 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। महिला बस्ती गृह पर SP श्री राकेश मोहन शुक्ल, मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर BL रावत व अन्य अधिकारियों ने कोरोना को हराकर अपने गृह लौट रहे कोरोना योद्धा पप्पू यादव का करतल ध्वनि से स्वागत किया। उसे अपने घर रवाना कर घर पहुंचने पर मोहल्ले वासियों ने भी ताली बजाकर उसका जोरदार स्वागत किया। नीमच ने आज कमल इंटरप्राइजेस पर खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा ने व नापतोल अधिकारी TC रक्तावत ने की कार्यवाही। आपको बता दें कि कमल इंटरप्राइजेस पर 23 व 27 रुपए की थैली 1 रुपए अधिक में बेची जा रही थी। वहीं शिकायत के बाद एक जने को ग्राहक बनाकर भेजा। शिकायत सही पाए जाने पर कार्यवाही की। वहीं तेल के डिब्बे पर बिना लेबल के पाए गए, जो सभी जब्त किए गए व 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मूल्य की सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पे उनकी जांच की गई और एक ग्राहक बना के भेजा गया था, और उसमें पाया कि 27 रुपये की जो थैली थी और जो 23 रुपये की थैली थी उसको 1 रुपये अधिक मूल्य में उनके द्वारा बेचा जा रहा था। और इसी का प्रकरण नापतोल विभाग के द्वारा आज बनवाया गया है, और वहाँ पे उनको स्पॉट फाइन भी वहाँ पे किया गया है 5,000 रुपये का, और जिसकी सूचना कलेक्टर महोदय को भी दी गई। और वहीं पर उसके सामने से गाड़ी निकल रही थी 2 व्हीलर, जिसके ऊपर 2 तेल के 15-15 किलो के डब्बे रखे हुए थे। और जब उसके ऊपर नज़र पड़ी तो फिर उसको गाड़ी वाले को रुकवाया, और चारों तरफ जब देखा गया उन डब्बों के, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लेबल उसके ऊपर चस्पा नहीं था कि उसका वजन कितना है, किसके द्वारा निर्माण किया गया है। केवल कुकिंग ऑयल उसके ऊपर लिखा गया था, और बिना घोषणा के। और अभी उसका वजन भी यहाँ पे जब उससे पूछा गया कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा है, तो उसने बताया कि कमल इंटरप्राइजेस से मैं लेके आ रहा हूँ। उसका मोबाइल हमने स्विच ऑफ कराया कि वो सूचना ना दे दे, उसको हम लेके आए यहाँ पर। और दुकानदार ने, कमल इंटरप्राइजेस के मालिक ने भी ये स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा ही विक्रय किए गए थे। और विक्रय करने के बाद में उसके ऊपर जब देखा गया तो किसी भी प्रकार का कोई लेबल उसके ऊपर चस्पा नहीं था, और कोई भी उसके ऊपर घोषणा नहीं की गई थी। तो नापतोल विभाग के द्वारा भी एक प्रकरण उसमें तैयार किया जा रहा है, और इनका नियम अनुसार इनके ऊपर उस पर भी कार्रवाई होगी, और जितने भी डब्बे यहाँ पे बिना लेबल के मिले हैं वो सब जब्त किए जाएंगे। सर, वैसे पहले भी कार्रवाई हुई थी, पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी और 2 दिन के लिए उसको सील किया गया था, और उनके ऊपर पूर्व में भी 5,000 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया था। लेकिन अभी वस्तु स्थिति देखते हुए, क्योंकि अभी फेरी वाले दूध वाला एक भी आ नहीं रहा है यहाँ पर,
और दूध की जितनी भी पूर्ति है वो सब थैलियों से ही हो रही थी। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेश आर्य और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शशांक चोपड़ा के नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्र में कोरोना महामारी की इस प्राकृतिक आपदा में चल रहे जनसेवा के कार्य में बिहार से रतन बाबू, राजेश कुमार, टूना शंकर सिंह, रामवरण सिंह जैसे अनेक समाज सेवी कार्यकर्ता आगे आकर समाज सेवा में अपना योगदान राशन सामग्री, भोजन के पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर जैसी जीवन आवश्यक वस्तु बांटकर कर रहे हैं। रतन बाबू से मिली जानकारी के अनुसार अब तक बिहार में 14,500 राशन सामग्री की किट, प्रतिदिन 700 पैकेट भोजन, 500 मास्क का वितरण किया जाता है, जिसमें समाज सेवी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों के पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। इस सराहनीय कार्य के लिए रतन बाबू को उनकी टीम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सचिव ललित दवे और राजमणि के साथ उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने भी शुभकामनाएं दी और अभियान के कार्यों की सराहना कर रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक विशेष निवेदन करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात को रखा है कि सेवा भाव की दृष्टि के काम को आगे बढ़ाते हुए हमें विशेष रूप से अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को करना है। कोई भी ऐसी चूक ना हो जिसकी वजह से हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए इन सब कार्यों को किया जाए ताकि हम सभी गरीबों तक इन मददों को यथावत पहुंचा सके। यदि मेरा यह आह्वान सरकारी तंत्र में काम कर रहे सभी पदाधिकारियों तक भी पहुंच रहा है तो उनसे भी मेरी विशेष प्रार्थना है कि जहां जहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री की योजनाओं के अभियान के कार्यकर्ता इस योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, सफल बनाने के लिए, गरीबों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं, वहां पर जितनी संभव हो सके उनकी सहायता करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए जितने भी राहत पैकेज हैं गरीबों तक तरीके से पहुंचाए जा सके, उनको मदद पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पुष्पेश आर्य जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस की महामारी के इस काल में बहुत ही कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जो गरीब लोग हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन प्रदान कराया जा रहा है। जिनको शेल्टर की आवश्यकता है उनको शेल्टर प्रदान कराए जा रहे हैं। जिनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है उनको मेडिकल हेल्प प्रदान कराने में यह संस्था बहुत ही जो है प्रभावकारी भूमिका निभा रही है। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि यह संस्था इसी प्रकार से जन कल्याण के कार्यों में लगी रहे और राष्ट्र की सेवा करती रहे।